भगवान इस श्लोक में बोले हैं सुलभा, मैं बहुत सुलभता से उसको प्राप्त हो जाता हूं। जैसे महाप्रभु बोले क्यों न बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए, तो कह रहे तस्याहम सुलभा, मैं उसके लिए सुलभ हूं। सुलभ माने बिल्कुल सहजता से प्राप्त हो जाता हूं। किसके लिए? बोले अनन्य चेता सततम यो माम स्मरत नित्य शाह, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, नित्य निरंतर चिंतन करता है, बस यही जीवन का लक्ष्य रहा है। जो अन्य तरफ मन ले जाता है, अन्य तरफ अपना भाव ले जाता है, वो अनन्य चेता नहीं कहलाता है। अनन्य चेता को भगवान सुलभ हो जाते हैं। सततम यो माम स्मरत नित्य शाह, सततम का अर्थ होता है जब आप होश में हैं तो आपका मंत्र या नाम चल रहा हो। नींद खुली, आप जप नहीं रहे, आपको ऐसा कि मंत्र जपना, ऐसा नहीं, चल रहा है। तो सोते में भी चल रहा है। जब आप नींद में गए तो आपका मंत्र चल रहा था, आप सुषुप्ति में हो गए पर आपको पता नहीं। जब जगो तो आप देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो चल रहा था, नहीं चल रहा तो फिर सतत नहीं था। उसका कारण आपने सोते समय भजन नहीं किया। यह भी गुरु कृपा से पहले ही सिखा दिया गया था कि जब तक गाढ़ नींद ना आवे तब तक आसन में बैठ के मंत्र जप करो, जब आ जाए तो लेट जाओ, मंत्र का ही चिंतन करते हुए सो। तो वैसे प्राय उपासक जो भजन करते हो अनुभव करते होंगे, जगते ही मंत्र चल रहा है। सैकड़ों बार तो ऐसा अनुभव हुआ कि हम सो ही रहे हैं पर आसन में बैठ गए, जब चेतना आई तो देखा है कि मंत्र चल रहा है, आसन में बैठे। अभ्यास बहुत बड़ा बल होता। सोते मतलब अभी नींद खुली नहीं, आसन में बैठ गए। बिल्कुल कभी भी जीवन में मतलब 10-5 मिनट का अंतर तो कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आधा घंटा 1 घंटा का अंतर कभी जीवन में पड़ा हो। और वो अलार्म कभी जीवन में लगाया नहीं। गंगा किनारे कहाँ अलार्म। अभ्यास बहुत बड़ी ताकत होती, बहुत। आप सोचो, अभ्यास नहीं तो नेत्र खोल के भी निशाना नहीं लगा सकते। अभ्यास है तो शब्द पे गोली मार देगा, आवाज हुई ठीक वहीं गोली लगेगी। अभ्यास बहुत बड़ी ताकत होती है। अभ्यास इतना भजन का, सततम योमाम स्मृत नित्य सहा, बहुत कठिन लग रहा है ये, पर एक बार मन पकड़ लेगा तो बहुत आनंद आएगा। कैसी कैसी आनंद वृत्तियां होती हैं निरंतर भजन करने वालों की। दूसरे की जरूरत नहीं, अपने आप में नाचता है, अपने आप में बातें करता है, अपने आप में हंसता है, अपने आप में खेलता है, उसे किसी और की जरूरत नहीं होती। वो अपने आप, जो आप है ना, वो अपने आप से खेलता है, अपने आप में हंसता है, अपने आप से बातें करता है। जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, जो अध्यात्म की ऐसी ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है जहां काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष इनका प्रवेश ही नहीं, इनकी पहुंच ही नहीं है, कितना उस हृदय में आनंद होगा जिसमें कोई कामना नहीं है, कोई द्वंद्व प्रभावित नहीं कर पा रहा। और यही तो प्राप्त करने के लिए हमें मानव देह मिला है। पीछे के पद में भगवान ने भक्त्या युक्तः शब्द का प्रयोग किया था। भक्ति युक्त, भक्ति प्रभु के सिवा अन्य कोई हमारा प्रिय न रह जाए, यह है भक्ति की कसौटी। ज्ञान की कसौटी, आत्मरति के सिवा और कहीं रति न रह जाए। आत्मावान, आत्मरति, आत्म क्रीड़ावान। बात एक ही है, हम श्री कृष्ण बोले, ज्ञानी आत्मा बोले, योगी परमात्मा बोले, भक्त भगवान बोले, वो एक ही बात है। पर अन्य कुछ रह जाना, ना वो ज्ञानी है, ना वो योगी है, और ना वो भक्त है। भक्त्या युक्ता, प्रभु के सिवा अन्य कोई सत्ता नहीं, अन्य कहीं महत्ता नहीं, अन्य कहीं अपनापन नहीं।
चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो या स्थान हो, चराचर जगत में कहीं भी अपनी प्रियता ना रह जाए, इसी का नाम भक्ति है। कहने को भक्ति सरल लगती है, पर इसीलिए कठिन है कि सब जगह की प्रेम फांसी को काटकर एकमात्र आराध्य देव से प्रेम करना बड़ा कठिन है। बातें बना लेना बड़ा सरल है, पर अपनी ममता को, आसक्ति को समेट पाना बहुत बहुत कठिन है। कोई बिरला साधक ऐसा होता है जो अपने लक्ष्य की तरफ रखता है, भगवान सामने, सदगुरुदेव सामने, पर ये दुष्ट इंद्रियां और मन जगत को ही पाना चाहते हैं, जगत को ही भोगना चाहते हैं, जगत को ही देखना चाहते हैं। कैसी मलिनता! इसलिए भक्त्या युक्त बातें केवल कर लेना थोड़ी होता कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है। भगवत प्राप्ति करनी है तो इसके मूल में सारी बात आ गई कि अब मुझे और कुछ चाह नहीं रखनी, और कोई कामना की पूर्ति नहीं करनी, और किसी से अपनापन नहीं रखना, मुझे प्रभु चाहिए। ये सावधान हो जाइए, आप एकांत में भी भगवान के सामने हैं, आपको हमारे श्यामा श्याम देख रहे हैं। ऐसी भावना से हर समय सजग रहोगे तो पापाचरण बंद हो जाएंगे। पापाचरण बंद होते ही हृदय प्रभु की तरफ भाग पड़ेगा। प्रभु की तरफ भागना क्या है? प्रतिक्षण उनका गाढ़ चिंतन। फिर किसी सुख की तुम्हें आकांक्षा नहीं करनी पड़ेगी, किसी सुख का तुम्हें अभाव नहीं लगेगा। ए परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। तुम्हें मेरी शपथ है, तुम कृष्ण के गुणों का गायन करो, कृष्ण नाम रटो, कृष्ण रूप ध्यान करो, इसका फल होगा प्रियाजू के चरणों में प्रीति। जिसका गोरे चरणारविंद से संबंध है, यह परलोक किसी भी सुख की चाह ही नहीं रह जाती। प्रभु करुणा करके कह रहे हैं, वही आचार्य है। मेरी कसम, तुम कृष्ण के गुणों का संचय करो, तुम्हें इस लोक परलोक में सब सुख मिल जाएंगे, कोई अभिलाषा अधूरी नहीं रह जाएगी। पर भक्त्यायुक्त अन्य संबंध, अन्य महत्व बुद्धि, ये कलंक है हमारी भक्ति में। नहीं समझ रहे? चाहते हैं सुख, चेष्टाएं और चिंतन, दुखालयम अशाश्वतम। कैसे मिलेगा? चाहते हो अविनाशी पद और भोग दृष्टि रखते हो विनाशी की, प्रियता रखते हो विनाशी की, गाढ़ चिंतन करते हो विनाशी भोगों का, कैसे अविनाशी पद का अधिकार प्राप्त होगा? अरे तुम्हारा स्वरूप ही अविनाशी है, विस्मृत होकर भोगों में लगने से ही ये तुम्हारी दुर्दशा हुई है। भक्त्या युक्त, अपने हृदय को भक्ति से युक्त करो। आराध्य देव के सिवा और कहीं चिंतन न जाए। अभ्यास योग युक्तेनो चेतसा नान्यगामिना। स्पष्ट कह रहे हैं प्रभु, परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थान चिंतयेत्। निश्चित परम पुरुष दिव्य, उस परमात्मा की तुम्हें अनुभूति होगी, उसका साक्षात्कार हो जाएगा।